हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ जो हमने सीरीज शुरू की हुई है बेटा। प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए कॉरपोरेट अकाउंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की उसका नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जब अंशों की जब्ती की जाती है तो अंश पूंजी खाता डेबिट किया जाता है। क्या कह रहा है? व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद विच अमाउंट। तो ऑप्शन दिए गए हैं, याचना की बकाया राशि से, याचित रकम से, दत्त राशि से या देय राशि से। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा याचित रकम से, कोल्ड अप अमाउंट से होएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है, अदत्त याचनाएं हैं अनपेड कॉल्स आर पूंजी में जोड़ी जाती हैं, पूंजी में से घटाई जाती हैं, लाभ में से घटाई जाती है, लाभ में जोड़ी जाती हैं। तो अनपेड कॉल्स जो हैं वो कैपिटल में से घटाई जाती हैं, पूंजी में से घटाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब्त किए गए अंशों के पुनः निर्गमन पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है। अंश छूट खाते में, लाभानी खाते में, अंश हरण खाते में या अदत्त याचना खाते में। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आएगा अंश हरण खाते में। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दे, एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स द डिस्काउंट इज डेबिटेड इन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब्त किए गए अंशों के पुनः निर्गमन के बाद जब्त अंश खाते का शेष हस्तांतरित कर दिया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है, आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स द बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर मनी इज ट्रांसफर्ड इन। ये कौन से खाते में ट्रांसफर की जाती है? रिजर्व फंड में, रिजर्व कैपिटल में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट में। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा पूंजी संचय खाते में। क्या है? क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन था कि जब्त किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन के बाद जब्त अंश खाते का शेष किस खाते में ट्रांसफर किया जाता है? तो ये पूंजी संचय खाते में ट्रांसफर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि दायित्वों की कुल राशि में सम्मिलित की जाती है। इन टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इंक्लूड प्रार्थित पूंजी, निर्गमित पूंजी, चुकता पूंजी या आवेदन पत्र की राशि। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा पेड अप कैपिटल, चुकता पूंजी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश पूंजी की वास्तविक राशि है। द रियल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज, रियल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल क्या होगी? वो चुकता पूंजी कहलाएगी, आपकी पेड अप कैपिटल है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी की वह राशि जो कि पूंजी वाक्य में उल्लिखित रहती है, कहती है, कही जाती है। क्या कह रहा है? द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज इंक्लूडेड इन कैपिटल क्लाउज इज कॉल्ड ऑथोराइज्ड कैपिटल, अधिकृत पूंजी कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार के अपडेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त होते रहे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश पूंजी का वह भाग जिसे केवल कंपनी के समापन पर मांगा जा सकता है क्या कहलाता है? अंश पूंजी का वह भाग जिसे केवल कंपनी के समापन पर मांगा जाता है वो क्या कहलाता है? ये रिजर्व कैपिटल कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आएगा, संचित पूंजी कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता पूंजी 90,000 रुपये, दायित्व 60,000 रुपये, वर्ष का लाभ 20,000 रुपये। तो कुल संपत्ति आपसे पूछ रहा है, तो टोटल एसेट किसके बराबर होंगी? ये टोटल एसेट जो होगी वो 1,70,000 रुपये के बराबर होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 100 रुपये वाला समतांश 120 रुपये पर निर्गमित किया जाता है तो इसे क्या कहा जाएगा? सम मूल्य पर, अधिमूल्य पर, कटौती पर, या इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या कह रहा है, साफ साफ क्लियर है आपसे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 इज इशूड एट 120 इज कॉल्ड। 100 वाला शेयर 120 में जारी कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? वो प्रीमियम पर कहलाता है, अधिमूल्य पर निर्गमित कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ऋणपत्र शोध प्रीमियम खाता है। क्या कह रहा है कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये कैसा है? एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है या रिवेन्यू है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा कि ऋणपत्र शोध प्रीमियम खाता एक दायित्व है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी ने 4,50,000 रुपये की संपत्ति क्रय करने के बदले 4,25,000 के ऋण पत्र निर्गमित किए और इस मामले में 25,000 को, यानी कि जो बाकी 25,000 है उनको क्या माना जाएगा? पूंजी संचय, ख्याति, लाभ या हानि? तो क्या कह रहा है कि 4,50,000 की संपत्ति क्रय कर रहे हैं और उसके एवज में 4,25,000 के हम ऋण पत्र जो है वो जारी कर रहे हैं, यानी कि डिबेंचर जारी कर रहे हैं। बाकी के 25,000 को हम क्या मानेंगे? बाकी का जो 25,000 वो क्या कहेंगे? पूंजी संचय कहेंगे, कैपिटल रिजर्व। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋणपत्र निर्गमन हानि खाता है। क्या कह रहा है कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये क्या है? ये एक संपत्ति है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक कंपनी ने 1,000 रुपये का ऋण पत्र 980 रुपये में खरीदा तो 20 रुपये के अंतर को क्या माना जाएगा? ऋण पत्र शोधन पर लाभ, ऋण पत्र शोधन पर हानि, ख्याति या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं। इफ डिबेंचर ऑफ ₹1,000 परचेज फॉर 980 रुपीज बाय द कंपनी, द डिफरेंस ऑफ 20 विल बी। 1,000 के बदले उसे 980 देने पड़ रहे हैं तो क्या कहेंगे? ऋण पत्र शोधन पर लाभ हुआ है, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अग्रिम याचना खाते को पृथक रूप से दर्शाया जाता है। अग्रिम याचना खाते को अलग से दर्शाया जाएगा। कहाँ पे दर्शाया जाएगा? क्या कह रहा है कि कॉल पेड इन एडवांस अकाउंट इज शोन सेपरेटली एट द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। चिट्ठे के दायित्व पक्ष में अलग से दिखाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्याति है। ख्याति क्या है? चल संपत्ति है, स्थिर संपत्ति है, कृत्रिम संपत्ति है या अमूर्त संपत्ति है? तो ध्यान रखेंगे ख्याति क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है। क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्याति पर ह्रास काटा जाता है, किस विधि से काटा जाता है? क्या कह रहा है कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन गुडविल इज स्थायी किस्त पद्धति से, घटती शेष पद्धति से, वार्षिक विधि से, या ह्रास नहीं काटा जाए, या ख्याति पर ह्रास नहीं काटा जाता। तो ध्यान रखेंगे ख्याति पर ह्रास काटा ही नहीं जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्याति का निर्धारण आवश्यक है, किस लिए आवश्यक है? अंशों का निर्गमन करते समय, कंपनी का विक्रय करने पर, कंपनी के समापन पर, या अंशों का हरण करते समय। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, ख्याति का जो निर्धारण है वो कंपनी का विक्रय करने पर आवश्यक है। डिटर्मिनेशन ऑफ गुडविल इज नेसेसरी ऑन सेल ऑफ कंपनी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्याति के मूल्यांकन की एक विधि है। कौन सी विधि है? शुद्ध लाभ विधि, अधिलाभ विधि, परिचालन विधि, या पूंजी संचय विधि? तो क्या कह रहा है कि ए मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज सुपर प्रॉफिट मेथड। अधिलाभ विधि एक गुडविल का मेथड है, गुडविल कैलकुलेशन का मेथड है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य लाभ का सूत्र बताना है। तो सामान्य लाभ का सूत्र क्या है? वह है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट
अपॉन 100, औसत विनियोजित पूंजी इंटू सामान्य दर बटे 100। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनियोजित पूंजी में सम्मिलित नहीं किया जाता है, नॉट इंक्लूडेड इन द कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या होगा? कृत्रिम संपत्तियों को शामिल नहीं किया जाता, आर्टिफिशियल एसेट इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत विनियोजित पूंजी यदि 1,20,000 रुपये की है, सामान्य दर जो है 10% की है और वास्तविक औसत लाभ 40,000 का है, तो अधिलाभ होगा। हमारे से पूछ रहा है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 1,20,000 की, नॉर्मल रेट 10%, रियल एवरेज प्रॉफिट जो है 40,000 का, तो सुपर प्रॉफिट क्या होगा? सुपर प्रॉफिट 28,000 आएगा कैलकुलेट करके। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत विनियोजित पूंजी यदि 80,000 रुपये है, चालू वर्ष के लाभ 30,000 हैं, तो विनियोजित पूंजी कितनी होगी? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 95,000। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के चिट्ठे में प्रकट ऋण पत्रों को विनियोजित पूंजी ज्ञात करते समय क्या कह रहे हैं? कंपनी के चिट्ठे में प्रकट ऋण पत्रों को विनियोजित पूंजी ज्ञात करते समय घटाना चाहिए, जोड़ना चाहिए, या कोई समायोजन नहीं करना चाहिए, या उनका औसत लेना चाहिए। तो क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं, एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिबेंचर्स शोन इन द बैलेंस शीट शुड बी, क्या होना चाहिए? उन्हें घटाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, शुड बी डिडक्टेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंशों का आंतरिक मूल्य ज्ञात किया जाता है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, लाभों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेट एसेट्स, शुद्ध संपत्तियों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस, बाजार भाव के आधार पर, है ना, या डिटरमाइंड बाई स्पेकुलेटर्स, सटोरियों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो अंशों का आंतरिक मूल्य ज्ञात किया जाता है शुद्ध संपत्तियों के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।